हेलो दोस्तों, एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जीवों का आश्रय और परिवार इस चैप्टर से प्रीवियस ईयर्स यानी गत वर्षों में पूछे गए सभी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सीटेट में पूछे गए प्रश्न। क्वेश्चन 1, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शंस हैं ग्रागोर जोहन मेंडल, बी जॉर्ज मेस्ट्रल, सी चार्ल्स डार्विन, डी डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ग्रेगोर जोहन मेंडल। नेक्स्ट हम लेते हैं क्वेश्चन 2। नीचे दिए गए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो यह क्वेश्चन सीटेट जनवरी 2021 में पूछा गया था। ऑप्शन है ऑप्शन ए लद्दाख, बी असम, सी ओडिशा और डी राजस्थान। सही आंसर है ऑप्शन बी असम। क्वेश्चन 3, नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। सूची है कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख और मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है? ऑप्शन ए घड़ियाल, बी कछुआ, सी मछली और डी कौवा। कौवा क्यों? क्योंकि ये उड़ने वाला है। कछुआ, घड़ियाल, बतख और मछली ये जल में रहते हैं और ये उड़ने वाला इसलिए इसमें भिन्न है, इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी कौवा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 4, घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन सीटेट दिसंबर 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए राजस्थान में विचार करना है। कथन दे रखे हैं। कथन ए, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है में रहते हैं। दूसरा कथन है मनाली यानी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। सी कथन है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर जरूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। तो इनमें सही कथन कौन कौन से हैं? तो एक से ज़्यादा आंसर होंगे, इसलिए इसके कूट दे रखे हैं। कूट ए में ए और सी, कूट बी में केवल सी, कूट सी में ए और बी और कूट डी में बी और सी। तो इसका सही आंसर है कूट ए, जिसमें ए और सी ये इसके आंसर के रूप में होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं। यह घर 2 मंजिले हैं, नीचे की मंजिल पर जानवरों को रखते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। सभी घरों की छतें समतल हैं तथा इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र नीचे दिए गए किस प्रदेश का है? तो यह क्वेश्चन सीटेट जुलाई 2019 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मेघालय, बी हिमाचल प्रदेश, सी जम्मू और कश्मीर और डी अरुणाचल प्रदेश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 6, कक्षा 3 के छात्रों को रमा ने सिखाया कि पिता, माँ और उनके बच्चे एकल परिवार का गठन करते हैं और यदि दादा दादी एवं अन्य रिश्तेदार साथ रहते हैं तो यह एक विस्तारित परिवार है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? तो यह क्वेश्चन दिसंबर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए परिवार की परिभाषा गलत है, बी रमा अपने छात्रों के प्रति असंवेदनशील है, सी शिक्षण अधिगम दृष्टिकोण समावेशी नहीं है, डी परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी परिवार की अवधारणा को इसी तरह सिखाया जाना चाहिए। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 7, प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों के सही विवरण का मिलान कीजिए। इसमें मिलान करना है। तो यह क्वेश्चन सितंबर 2016 में पूछा गया था। स्थान दे रखे हैं। ऑप्शन ए मनाली और इसके सामने घर, मनाली में इसके सामने ऑप्शन दे रखा है घर वाले कॉलम में, बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर, बी में राजस्थान है और इसके सामने ऑप्शन 2 है पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर, सी असम और इसके सामने थर्ड ऑप्शन है मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती हैं, और डी लद्दाख, इसके सामने ऑप्शन 4 है पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो कूट दे रखे हैं, इनको मिलान करना है। तो इसका
सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो जो ए का मिलान होगा, मनाली में जो घर होते हैं वो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतों वाले घर होते हैं, और राजस्थान में जो घर होते हैं मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई होती है, और असम में जो घर होते हैं बांस के खम्भों पर बने ऊंचे उठे हुए घर होते हैं, और लद्दाख में जो घर होते हैं वो पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 8। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है? तो यह क्वेश्चन 7 सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए शकरखोरा, बी बेया, सी कलचड़ी और डी पाख्ता। तो इसका सही आंसर है पाख्ता। जो सफ़ेद कबूतर होते हैं वो अपना घर कैक्टस पौधों के कांटों के बीच में बनाते हैं। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन 9। परिवार एक इकाई होता है जिसमें माँ, पिता और उनके 2 बच्चे होते हैं, यह कथन। तो यह क्वेश्चन 7 सितंबर 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए सही नहीं है, क्योंकि इस कथन में यह स्पष्ट करना चाहिए कि बच्चे जैविक होते हैं। बी सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। सी सत्य है, क्योंकि यह किसी आदर्श परिवार का आकार है। डी सत्य है, क्योंकि सभी भारतीय परिवार इसी प्रकार के होते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, सही नहीं है, क्योंकि परिवार कई प्रकार के होते हैं तथा परिवार का केवल एक ही प्रकार में वर्गीकरण नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन 10। ग्रामीण क्षेत्र के मकानों के ढांचे वहां की जलवायु यानी मौसम की स्थिति से संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। इसमें कथन है, कुछ लक्षण दे रखे हैं मकानों के। मकान मजबूत बांस के खम्भों पर बने होते हैं। दूसरा है अंदर से भी मकान लकड़ी से ही बने होते हैं। तीसरा है मकान जमीन से लगभग 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। चौथा है मकानों की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए, जो अभी लक्षण दे रखे हैं। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी राजस्थान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी असम। असम में ऐसे मकान होते हैं जो बांसों का यूज ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति कॉलोनी यानी बस्ती में एक साथ नहीं रहता है? यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया था। ऑप्शन ए मकड़ी, बी ततैया जिसको बर्र कहते हैं, सी चींटी और डी दीमक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए मकड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ए है निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, बी पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें, सी पत्थर के खम्भों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर, डी पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें और ई लकड़ी के फर्श। तो लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन सी विशेषताएं पाई जा सकती है? तो इसके कूट दे रखे, ऑप्शन दे रखे हैं। कूट है, कूट ए में बी सी डी, कूट बी में सी डी ई, कूट सी में ए डी ई और कूट डी में ए बी सी। इसका सही आंसर होगा जो लेह लद्दाख होते हैं, लेह लद्दाख में कुछ विशेषताएं पाई जाती है ऊपर से संबंधित। उसका सही आंसर है ऑप्शन कूट सी, जिसमें ए डी ई यानी निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती। लेह लद्दाख में ऐसी ही विशेषता घर में होती हैं। और डी पत्थर गारा चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और ई लकड़ी के फर्श होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 13। निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए। कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी सेता है। तो यह पक्षी कौन सा है? तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कलचड़ी, ऑप्शन बी बसंत गौरी, ऑप्शन सी कोयल और ऑप्शन सी शकरखोरा। तो इसका सही आंसर है कोयल, ऑप्शन सी। कोयल कभी अपना घर नहीं बनाती है, वो कौवे का जो घोंसला होता है उसमें अंडे देती है। क्वेश्चन 14। एस्कीमो अपने घर इग्लू
यानी बर्फ़ से बनाते हैं का निर्माण बर्फ़ से करते हैं, इसका क्या कारण है? क्यों एस्किमो प्रजाति के लोग अपने घर बर्फ़ से बनाते हैं? तो बर्फ़ से बने हुए घरों को इग्लू कहते हैं। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, बर्फ़ ठंडी हवा और पानी को अंदर नहीं आने देता। बी, बर्फ़ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। सी, बर्फ़ मुफ्त में मिलती है, अन्य सामग्री की कीमत अधिक होगी। डी, ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए जिसे गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। तो यह क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया था। तो क्या पैराग्राफ है? मैं गांव से आया हूं, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट यानी 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बने होते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। तो यह गांव होना चाहिए, किस राज्य में होना चाहिए? ऑप्शन ए, तमिलनाडु में, बी, उत्तराखंड में, सी, आंध्र प्रदेश में और डी, असम में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, असम में। क्वेश्चन 16, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, यह पक्षी हो सकता है? यह क्वेश्चन सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, शकरखोरा, ऑप्शन बी, कलचड़ी, सी, कौवा और डी, पाख्ता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कौवा। क्वेश्चन 17, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। तो यह क्वेश्चन सीटेट नवंबर 2012 में पूछा गया था। ऑप्शन इसकी ए दे रखा है विशेषता के रूप में, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। बी, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। डी, लकड़ी के फर्श। तो इसके कूट दे रखे हैं, कूट ए में ए बी सी, कूट बी में बी सी डी, कूट सी में सी डी ए और कूट डी में ए बी डी। तो इसका सही आंसर होगा कूट बी, जैसे बी सी डी। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती और सी, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं और लकड़ी के फर्श होते हैं। इसका सही आंसर है कूट बी। क्वेश्चन 18, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोंपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है, उन्हें? यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए, चिकना और साफ बनाने के लिए, बी, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए, सी, फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, कीड़ों को दूर रखने के लिए। क्वेश्चन 19 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, एक पुरुष जिसका रक्त समूह ओ है, एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह ओ होने की संभावना है। तो यह क्वेश्चन सीटेट जून 2011 में पूछा गया था। ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 100%, ऑप्शन सी 25% और ऑप्शन डी 75%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 50%। तो दोस्तों ये है जीवों का आश्रय और परिवार। इस चैप्टर से गत वर्षों में इतने ही क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एलसी शर्मा एकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।